Okay, my dear students, very blessed morning to all of you. I hope you all are fit and fine to learn this poem. The next stanza of this poem, Robert Frost. Robert Frost is a very interesting poet whose poem is based upon the philosophy of life to teach us a great lesson that we may learn how to live our life successfully according to all that which is good, according to the norms, according to the qualities that leads us towards the success, not only towards the success but towards the righteousness of God Almighty. So this is also a very beautiful poem which is based on nature and the philosophy of life. He teaches through this poem. So let's read this. The third stanza we are going to learn. The road not taken. एक ऐसा मार्ग जो नहीं लिया गया था अब तक। और यहाँ पर कवि, मैं आपको फिर से बता दूँ, एक दोराहे पर खड़े हैं। हम भी कभी दोराहे पर होते हैं और आप जो जवान बच्चे हैं 9th क्लास के, आपके जीवन में ऐसे दोराहे कई बार आएंगे। मेहनत करके पढ़ लें, नहीं चीटिंग करके पढ़ लें, अरे पढ़ लेंगे बाद में, नहीं अभी से मेहनत करें, पेरेंट्स का कहना माने, नहीं उनसे झूठ बोल दें। बहुत सारे ऐसे दोराहे आते हैं हमारे जीवन में, हम कौन सा रास्ता लें। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ही ब्यूटीफुली इस मार्ग को दर्शाया है तीसरे स्टैंजा में, जहाँ पर कवि कहते हैं कि ये एक ऐसा मार्ग मैंने लिया है। दोराहे से वो एक मार्ग को लेकर चल दिए हैं, उन्होंने उस मार्ग को लिया है जिस पे किनारे किनारे पे घास भी उगी हुई है, जो ऐसे लगता है देखने में कि वो फ्लरिश और ग्रीनरी वाला मार्ग है। और दूर तक देखने के बाद जहाँ तक निगाह गई वहाँ उसके आगे उन्हें कुछ नज़र नहीं आया, क्योंकि झाड़ियाँ और पेड़ों ने उस मार्ग को ढक लिया था। परंतु दूसरा मार्ग एक ऐसा था जो चौपट था, चौड़ा था और खुला हुआ था। उसके ऊपर कोई घास उगी हुई नहीं थी, जिससे लगता था कि इस पे से कई यात्री निकले हैं। और वो एक ऊसर और बैरन बिल्कुल प्लेस है, उसकी ज़मीन जो है वो सूखी है, इट इज़ नॉट फ्लरिश्ड। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं इस रास्ते पर, जिस पे अभी तक कोई नहीं चला है, मैं इस मार्ग को लूँ जिस पे सभी दुनिया चल रही होती है। अक्सर लोग उस मार्ग को लेना चाहते हैं, ये सोचते हुए कि ये तो फैशन है आज का, ये तो एक ट्रेंड है, ये तो एक तरीका है सक्सेस का, पावर का और हर चीज़ को पैसा कमाने का। परंतु उन्होंने उस मार्ग को लिया जो शायद ईश्वरीय मार्ग था। आज संसार के लोग उस मार्ग पे चलना नहीं चाहते, क्योंकि वो सकरा है और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, उसमें बहुत सारे चीज़ों में आपको कठिनाई भी हो सकती है। जैसे हम सोचते हैं कि हम किसी से पूछ के, नकल करके, प्रश्न उत्तर याद करके काम कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन जब हम खुद स्वयं एक विद्यार्थी जीवन, जो एक ऐसा जीवन होता है जो सादा जीवन होता है और उच्च विचारों का होता है, वो स्वयं मेहनत करता है, नोट्स बनाता है, डीपली उसमें जाता है उस विषय में, तो वो जब परख के निकलता है उसमें से, तो वो सोने के समान होता है कि स्वयं उसकी मंजिल उसका इंतज़ार कर रही होती है। यही वो कवि है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट समझा रहे हैं इस कविता के माध्यम से, रोड नॉट टेकन। और यहाँ पर वो कहते हैं बोथ द मॉर्निंग एंड बोथ that morning equally lay in leaves no steps had trodden back। और वो कैसे समझ पा रहे हैं कि इस मार्ग पे आज दिन तक मैं इतना आगे आ गया हूँ और मैं इस मार्ग पे इतना आगे आ गया, परंतु मेरे को इसमें अभी भी सूखे पत्ते नज़र आ रहे हैं जो अभी तक कुचले नहीं गए हैं, जिससे मुझे इस बात का अंदाज़ होता है कि इस पे अभी तक कोई यात्री नहीं चला है। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how many way leads to another way।
और मैं सोचता हूँ कि शायद मैं आगे चल के अपना रास्ता बदल लूँगा। वो जो पहला रास्ता मैं छोड़ के आया था, मैं उसको दोबारा से ले लूँगा। यहाँ पर एक और मैसेज है, फ़िलॉसफ़ी है कि कई बार हम सोचते हैं कि इसको हम बाद में कर लेंगे, दोबारा मौका मिल जाएगा, फिर हम उन चीज़ों को कर लेंगे। आज का काम है, चलो हम उसे कल कर लेंगे, आज कुछ और कर लेते हैं। और ये सोचते नहीं हैं कि एक मार्ग पे जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो वो जो अपॉर्चुनिटी उस समय की होती है वो वहीं रह जाती है, और आगे मार्ग में से एक और मार्ग निकलता चला आता है, एक मार्ग से फिर एक और मार्ग जुड़ता चला जाता है, और हमें पता नहीं चलता हम कितनी दूर एक ही मार्ग पे चलते, एक मार्ग को लेते हैं, परंतु उस मार्ग में से कितने अनगिनत रास्ते जुड़ते चले जाते हैं, और हमें खुद नहीं पता होता कि हम उस मंजिल पे जहाँ से चले थे वापस आ पाएंगे कि नहीं। असंभव है, जहाँ से हम जिस रोड को हमने लिया था उस पर हम वापस नहीं आ सकते हैं। कवि ने यही यहाँ पर दर्शाया है और ये बताया है कि वो जो रास्ता उन्होंने पास कर दिया, जिसको उन्होंने पास बाय कर दिया, जिसको उन्होंने पास ओवर कर दिया, उस मार्ग पे अब वो दोबारा चाह कर भी मार्ग नहीं बदल सकते हैं। इसलिए हमें मार्ग लेने के समय पर जब हम दोराहे पे खड़े हों तो हमें मार्ग बहुत सतर्कता से लेना चाहिए, क्योंकि जीवन के मार्ग में देयर इज़ नो टर्निंग बैक। कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऐसे रास्ते, कुछ ऐसे विशेषताएं होती हैं जो हर एक मार्ग पे चलने से हमारे जीवन में स्वतः ही गुण और अवगुण जुड़ते जाते हैं। तो अगर हम सोचते हैं कि आज मेहनत नहीं कर रहे हैं, कल मेहनत कर लेंगे, आज टीचर ने पढ़ाया, चलो हम बाद में देख लेंगे, और फिर हम सोचते हैं या अगले क्लास में देख लेंगे, नेक्स्ट एग्ज़ाम में मेहनत कर लेंगे, मगर वो हम बच्चों जानते हैं कि एक बार आपका जो पड़ाव निकलता है, फिर अगले पड़ाव की अगली स्टडीज़, अगला स्टेचर और एक अलग आपको स्टैट्यूट मिलता है, अलग एक परसेप्शंस आपके होते हैं, नई नई पढ़ाई आपको जुड़ती चली जाती हैं और पुरानी चीज़ें ओवरलैप्ड होते जाती हैं। इसलिए हर वर्ष को आप ऐसे अपने हर सत्र की पढ़ाई को पढ़ें। ये आपका शुरुआत है, और रोड नॉट टेकन के द्वारा से मैं आपको एक संदेश देना चाहती हूँ, बीइंग योर प्रिंसिपल, बीइंग योर गाइड, बीइंग योर काउंसलर एंड फ्रेंड ऑफ कोर्स, एंड ऑन द अदर साइड आई हैव अ मदरली लव फॉर यू ऑल्सो। तो आप सबको मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो भी मार्ग आपके जीवन में है, जो पड़ाव इस समय पर आपका है, उसको आप ऐसे पूरा करें कि आप उसे नज़रअंदाज ना करें। आज की जिम्मेदारियों को आज ही पूरा करते हुए आगे बढ़ें। ये ना सोचें कि आपको वो बार बार वो चीज़ मिलते जाएगी, आगे रास्ते में से रास्ते जुड़ते जाएंगे, और देयर इज़ नो टर्निंग बैक ऑफ दैट रोड। यहाँ पर वो कह रहा है, येट नोइंग हाउ मैनी वेज लीड्स ऑन टू वे, उस रास्ते से कितने रास्ते और लीड करते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, हम नहीं जानते हैं। सो गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट्स। अपने को इन सारी पोइट्रीज़ में, पोएम्स और लिटरेचर में अगर आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो मैं आप लोग को इसीलिए आजकल स्वयं अपने वीडियोस डालती हूँ, ताकि आप अपना इंटरेस्ट अगर आपका है, डेवलप होता है, तो इसको आप अपना बेस बनाएं, ताकि आप इसमें लिटरेचर इंग्लिश को आप एक अपने मेन कोर्स सब्जेक्ट की तरह से लेते हुए फोकस अभी से करें। अभी आप 9th क्लास में हैं, 10th में आएंगे, 11th और 12th में सेम लिटरेचर को पढ़ते हुए यही कवि होते हैं जो आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मिलते हैं पढ़ने के लिए। सो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका दिन शुभ हो और आप अच्छे से मेहनत करें, सही डिसीजंस लें, परसेप्शंस आपके क्लियर हो। गॉड ब्लेस यू।